नमस्ते दोस्तों, अजमेर पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज़ाद वनवीक सीरीज़ का नाम आप सबने सुना होगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी और जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू, इसके अलावा जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए हमारी आज़ाद वनवीक सीरीज़ छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय रही है। अब हमारा प्रयास इस साल ये था कि चूँकि भर्ती परीक्षाओं का ये समय है, काफ़ी वैकेंसी इन दिनों आ रही है अलग-अलग जो है हमारे जो परीक्षा बोर्ड के माध्यम से, तो क्यों ना बच्चों की तैयारी को और जो आप लोग अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी को और मजबूत कराया जाए। इस प्रयास में हमने सबसे पहला किया है कि मॉडल पेपर का प्रकाशन हमने किया है अलग-अलग, जैसे कि वीडियो के मॉडल पेपर्स हमारे आ गए हैं, 4th ग्रेड के आ गए हैं और आने वाले दिनों में और भी हम मॉडल पेपर का प्रकाशन कर रहे हैं। अब इस दौरान कई स्टूडेंट से मिलना होता है, ऑफिस भी आप लोग आते हैं और कमेंट भी आते हैं आप लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों ने डिमांड की कि सर करंट अफेयर्स की काफ़ी डिमांड है, तो क्यों ना करंट अफेयर के ऊपर कुछ अच्छा आप एक प्रस्तुत करें। तो आज हमने वहाँ से एक शुरुआत की है कि आप लोगों के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स, क्योंकि इंडिया पे तो काफ़ी कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स पे एक लगातार एक सीरीज जो है वो यूट्यूब पे चलाई जाए। तो आज 5 अगस्त 2025 को हमने ये शुभारंभ किया है और आज हम करीब 13 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं आप सबके लिए। और इन 13 क्वेश्चंस को न केवल अलग अलग जो समाचार पत्र से जो हमने कलेक्ट किया है, बाकी सुजस ई बुलेटिन को भी इसमें हमने शामिल किया है। और हमने कोशिश की कि न केवल 13 क्वेश्चन इससे निकले, बल्कि करीब 50 से 60 क्वेश्चन जो है यहाँ कवर हो, ऐसा हमने इसमें व्याख्याओं के माध्यम से प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज के हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप सबको पहला क्वेश्चन दिखने जा रहा है, देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ईसरता बांध से निम्न में से किन जिलों को पेयजल मिलेगा। ये दैनिक भास्कर की आज की न्यूज़ थी। और अब आप सबके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है दौसा अलवर, दूसरा है दौसा सवाई माधोपुर, तीसरा है सवाई माधोपुर करौली और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा उपयुक्त सभी पे जाने का मन कर रहा होगा, लेकिन इसका सही आंसर है दौसा और सवाई माधोपुर। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ईसरता बांध जो है बनास नदी पे बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखना कि मैंने जैसे बताया था कि एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो वह बनास नदी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है, बनाया कहाँ इस बांध को। आप सबको पता है बिसलपुर बांध जो है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अजमेर, टोंक और जयपुर जिलों की लाइफलाइन इसे कहा जाता है। इस बांध की डाउन स्ट्रीम में इसको बनाया गया और गांव का नाम है बनेठा। ध्यान से सुनिए, गांव का नाम है बनेठा, तहसील है उनियारा और जिला है टोंक। तो ये बनास नदी पे इस बांध का निर्माण किया गया था ईसरदा का। पूर्वी राजस्थान जो नहर जो परियोजना हमारी जो है ERCP, उसके तहत ये सब बांध बनाए जा रहे हैं, ताकि पूर्वी जो पश्चिमी राजस्थान का जिस तरह से काम इंदिरा गांधी नहर ने किया है, वैसे ही पूर्वी राजस्थान के लिए लाइफलाइन होने वाली ये जो नहर परियोजना है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये ईसरता बांध जो है वो 2 जिलों के लिए जो है पेयजल उपलब्ध कराएगा, एक दौसा और दूसरा है सवाई माधोपुर। इनके दौसा जिलों की गांवों की संख्या यहाँ दी गई है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1079 जो गांव है और 5 कस्बे दौसा जिला के इसमें कवर रहेंगे। और सवाई माधोपुर के 177 जो है गाँव और 1 कस्बा। इस तरह कुल जो हो गए हैं 1256 गाँव और 6 कस्बे जो कवर हो रहे हैं। आजकल एग्जाम में एक पैटर्न देखिएगा आप कि आप सबको जो यहाँ पे गाँवों और कस्बों की संख्या भी पूछी जाती है कि कितने कवर होंगे। अब आता है क्वेश्चन कि जो ये आज चर्चा में क्यों आ गया सडन। तो 4 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री जो हमारे भजनलाल जी शर्मा है, उनके द्वारा इस परियोजना का, पेयजल परियोजना का जो है वो शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया, तो दौसा के डूंगरपुर गांव में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डूंगरपुर गांव है, अपना जिला अलग है, डूंगरपुर जो है। तो अगर ऑप्शंस में अगर डूंगरपुर आ रहा है तो वो गलत होगा, है ना। दौसा जिला पूछा जा रहा है या गांव पूछा जा रहा है, आप लोग ये ध्यान से दीजिएगा। तो अगर गांव पूछते हैं तो डूंगरपुर पे टिक लगाना है आपको, और जिला पूछते हैं दौसा पे लगाना है। तो ये दोस्तों हुआ पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन अब दिख रहा होगा, 31 मार्च 2025 तक प्रदेश में कुल कितनी कंपनियां पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड थी। ये भी दैनिक भास्कर का आज का क्वेश्चन है। आप सब लोग अब डाटा देखिए, इसका जो ऑप्शंस आ रहे हैं बिल्कुल नज़दीकी हमने चुने हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आजकल ये प्रवृत्ति भी, ये टेंडेंसी आपको दिखेगी कि बहुत नज़दीकी विकल्प लिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 94,405, दूसरा है 95,405, तीसरा ऑप्शन है 94,505 और चौथा है 95,505। कन्फ्यूजिंग हमने जानबूझ के रखे हैं ताकि आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट डाटा इसका याद कर सकें। तो इसका सही उत्तर है 94,405। देखते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय कंपनी जो मामला मंत्रालय है हमारा केंद्र सरकार का, उन्होंने 31 मार्च 2025, अब 31 मार्च क्यों चुना है, क्योंकि आप सबको पता है कि वित्त वर्ष की समाप्ति जो होती है, स्टार्ट जो होता है वो हमेशा 1 अप्रैल को होता है और उसका एंड जो होता है, समाप्त जो होता है, वो 31 मार्च 2025 को होता है। तो 31 मार्च 2025 तक प्रदेश में कुल 94,405 कंपनियां पंजीकृत थी।
अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो 30 जून 2025 को ये संख्या बढ़ के हो गई 97,063, जिनमें से 67,090 कंपनियां सक्रिय है और बाकी कंपनी बंद हो गई है। तो आपको दो तरह के डाटा इस क्वेश्चन में से याद करने हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक 31 मार्च 2025 को क्या स्थिति थी और एक 30 जून को क्या स्थिति थी, क्योंकि पहली तिमाही जो होती है 1 अप्रैल से शुरू होती है। अप्रैल, मई और जून, इन 3 माह को मिला के पहला क्वार्टर बनता है, पहले तिमाही बनती है। तो इस तिमाही का डाटा भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान क्रिकेट जो मेंस टीम है उसका मेंटर किसे बनाया गया है। ये भी आज दैनिक भास्कर का क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। विनीत सक्सेना पहला ऑप्शन, दूसरा है डीडी कुमावत, तीसरा है तपन शर्मा और चौथा पंकज सिंह। इनमें से कई लोग क्रिकेट से जुड़े हुए, हमने ऑप्शन ऐसे चुने हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी सही आंसर ढूंढने में। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है पंकज सिंह, ऑप्शन 4। पंकज सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन है पंकज सिंह और क्यों इन्हें जितनी भी पुरुष क्रिकेट टीम है उनका मेंटर बनाया गया है। तो ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे और तेज बॉलर थे, फास्ट बॉलर हैं ये। साथ ही उन्होंने भारत के लिए कई सारे टेस्ट और वनडे मैच खेले हैं और घरेलू जो क्रिकेट है उसमें भी राजस्थान का इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है पंकज सिंह को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। किन्हें AFC अंडर-20 जो वुमेन एशिया कप फुटबॉल जो हमारा जो कप हुआ है इसके लिए भारत का दल प्रमुख बनाया गया है। तो ये भी आज दैनिक भास्कर में क्वेश्चन आया था। तो दिलीप सिंह शेखावत पहले ऑप्शन है, दूसरे हैं कमलेश सिंह, तीसरे ओम सोमवाल और चौथे हैं महावीर आका। तो हमारा जो ये दल प्रमुख का जो होता है, समझिए कि जितने भी हमारे जो वहाँ पे खिलाड़ी गए हैं उनका प्रमुख जो दल जो गया है, जो डेलीगेशन गया उसका कौन वहाँ पे प्रमुख रहेंगे, वो ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दिलीप सिंह शेखावत। अब आप जानते हैं दिलीप सिंह शेखावत कौन, आपको फोटो दिख ही रही होगी, ये दिलीप सिंह शेखावत है। ये हमारे राजस्थान जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके सचिव हैं। इन्हें साथ ही हरियाणा की जो फुटबॉल जो संघ है उसमें एडोक कमेटी का सदस्य सचिव भी बनाया गया है। ये जो फुटबॉल का जो कप होने वाला है ये कहाँ हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से निकलेगा आपका। ये म्यांमार में के अंदर जो है होने वाला है 11 अगस्त से। और भारत के जो मुकाबले हैं तो 11 अगस्त से कब शुरू होने जा रहा है। और जो दिलीप सिंह शेखावत है इनका कार्य जो यहाँ पे रहेगा वो पूरे दल का प्रतिनिधित्व करना रहेगा। उम्मीद करेंगे हम सब और आप सब भी प्रे करें कि भारत यहाँ पे जीते विभिन्न देशों के साथ जो मुकाबले होंगे उनमें। और कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम भी इससे बढ़ेगा क्योंकि दिलीप सिंह जी जो है राजस्थान से और वो दल प्रमुख इस खेल के हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको दिख रहा होगा, राज्य के किस खिलाड़ी ने फिन तैराकी चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन है वो महान खिलाड़ी हमारे जो प्रदेश के। तो देखते हैं 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मनोज भटनागर, दीपक शर्मा, अनिल चौधरी और अर्जुन कंडोई। ये आज का दैनिक भास्कर क्वेश्चन था। तो सही उत्तर है इसका अर्जुन कंडोई। राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, फिर से याद कीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसका आयोजन हुआ है उज्जैन के अंदर, मध्य प्रदेश की जो हमारा जो महाकाल की नगरी है उज्जैन, वहाँ पे इनका आयोजन हुआ है। इस चैंपियनशिप में अर्जुन कंडोई ने 5 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड और 3 सिल्वर। क्योंकि क्वेश्चन गोल्ड मेडल के बारे में था, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 3 सिल्वर भी यहाँ जीते गए हैं। और किस तरह की जो स्पर्धा थी, तो ये भी हल्का सा आप याद रखिएगा, 400 मीटर बाईफिन और मोनो सरफेस। तो ये बाईफिन और मोनो सरफेस के जो खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर जीत के राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो इनको बहुत बहुत बधाई और आप सब इस क्वेश्चन को याद भी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, अच्छा इस बीच में मैं आप सबको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आने वाला है, इसको स्टार लगा लीजिए। आज हम पहले ही हमारे जो वीडियो के अंदर ये कहने वाले, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा। किसी परीक्षा में जो आगामी में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको रट दीजिएगा और दीवार पर लिख लीजिएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो अश्विनी बिश्नोई है वो राज्य के किस जिले की निवासी हैं। ये आज दैनिक भास्कर में क्वेश्चन आया था। मुख्यमंत्री के साथ इनकी फोटो भी है, इनको भी आप चेहरा पहचान लीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है चित्तौड़गढ़, दूसरा है भिलवाड़ा, तीसरा है अजमेर और चौथा है टोंक। सही उत्तर है भिलवाड़ा। अब इनके बारे में हम जानते हैं और कई सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से कवर होंगे। 8 से 10 फैक्ट इसमें हमारी व्याख्या में आपको मिलने वाले हैं। और बाकी मैं जितने भी जो है वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे, उन सबसे अलग हमने एक डिफरेंट अपने प्रयास किया कि मैक्सिमम व्याख्या आपको दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो। तो अश्विनी बिश्नोई ने कहा ये जो प्रतियोगिता जीती है एथेंस में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, एथेंस कौन सी प्रतियोगिता में या कौन सी स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था। तो अंडर 17 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है और उसके भी कौन से भार वर्ग में, ध्यान दीजिएगा 65 किलोग्राम का जो भार वर्ग है उसमें गोल्ड जीता है इन्होंने, सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं है ना। तो गोल्ड मेडल जीता है, 65 किलोग्राम वर्ग भार में जीता है। अंडर 17 इनकी एज 17 साल से कम है, तो अंडर 17 में इन्होंने भाग लिया था। और कहाँ पे हुआ था आयोजन, एथेंस शहर के अंदर। अश्विनी जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली राज्य की पहली महिला पहलवान है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि राज्य की पहली महिला पहलवान कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है कुश्ती चैंपियनशिप में। तो वह है अश्विनी बिश्नोई। किस जिले की निवासी, क्वेश्चन मूल ये था। तो भिलवाड़ा की निवासी हैं ये।
इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो फर्स्ट खिताब इन्होंने 2022 में पटना में जीता था। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं अब तक ये कुल 14 पदक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आगे इनका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं ओलंपिक में और एशियाड के अंदर स्वर्ण पदक जीतना है। तो बिल्कुल इन्हें बहुत बहुत बधाई हो हमारी ओर से और आप सबकी ओर से, और उम्मीद करेंगे कि राजस्थान का नाम रोशन करें। और आप सब इन फैक्ट को बिल्कुल रट लीजिएगा, ये एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अंशुमान शेखावत का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दैनिक भास्कर का आज ये क्वेश्चन था। तो पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है कबड्डी, तीसरा बास्केटबॉल और चौथा है क्रिकेट। अंशुमान शेखावत का संबंध किस खेल से था? तो सही आंसर है बास्केटबॉल। जर्मनी में देखो, फिर से कुछ फैक्ट हमें बार बार याद करने होंगे। तो पहला आयोजन कहाँ हुआ इसका? तो जर्मनी में हुआ है। दूसरा फैक्ट था कि कौन से गेम्स थे? तो ये थे विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स। उसमें भारतीय बास्केटबॉल का जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व किया है अंशुमान शेखावत ने। कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के हैं। और राजस्थान की जो सीनियर बास्केटबॉल टीम है उसका भी ये हिस्सा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फैक्ट को। तो जर्मनी में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, विश्व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थे और भारतीय बास्केटबॉल टीम के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जयपुर के निवासी हैं शेखावत जी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, किस राज्य को भारतीय अंगदान दिवस पर, जो ऑर्गन डे जो होता है, ऑर्गन डोनेशन डे जो होता है, उस पर इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सुजिस ई बुलेटिन से हमने क्वेश्चन उठाया है आज। तो पंजाब पहला ऑप्शन है, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। तो फिर से कि कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार के नाम हमें बहुत अच्छे से याद करने होंगे। तो सही उत्तर है राजस्थान। और राजस्थान को 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पहला पुरस्कार ये था। साथ में एक और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, वो है एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन से सम्मानित जो है राजस्थान को किया गया। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत अच्छी जो है पहल है, हम सबको भी करनी चाहिए, ताकि मृत्यु की बात भी या जब हम ब्रेन डेड हो जाए तो वो ऑर्गन्स जो है दूसरे लोगों के काम में आ सके। ऑर्गन डोनेशन को लेकर राजस्थान सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। इसी कारण से भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है इस अंगदान दिवस पर। और 2 पुरस्कार ये पक्के पूछे जाएंगे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, दोनों के नाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे अक्षय बोहरा का संबंध किस खेल से है? ये भी दैनिक भास्कर की आज की न्यूज़ थी। तो ये जो क्वेश्चन हमने उठाया वो जोधपुर संस्करण से उठाया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके लिए करंट अफेयर सिर्फ एक अखबार से नहीं, एक संस्करण से नहीं, कई सारे हम संस्करण पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला ऑप्शन इसमें आया कुश्ती, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है बास्केटबॉल और चौथा है फॉर्मूला रेसिंग। तो सही उत्तर है फॉर्मूला रेसिंग। जोधपुर के रहने वाले हैं अक्षय बोहरा जी। जैसे मैंने बताया था कि हमें जोधपुर संस्करण से न्यूज उठाई है। और इन्होंने फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन जो चैंपियनशिप है बाई अल्पाइन, पूरा नाम इसका जो है ये है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं FRECA, इसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। इस कारण से चर्चा में रहे हैं और आगे भी ये कई फॉर्मूला 1 रेस और उनमें भाग लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब 10 की ओर हम बढ़ते हैं। ट्रेवल पोर्टल है जो मेक माई ट्रिप, आप सबने नाम सुना होगा, उसके द्वारा अगस्त माह में भारत में घूमने योग्य जो बेस्ट 28 शहर, 28 सिटी जो चुनी गई है, उसमें राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? ये भी आज दैनिक भास्कर में क्वेश्चन आया था। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। कितने शहर राजस्थान के शामिल किए गए मेक माई ट्रिप पोर्टल के द्वारा घूमने योग्य बेस्ट शहरों के अंदर? तो सही उत्तर है 4 शहर। 28 शहर टोटल थे, उसमें 4 को इन्होंने शामिल किया है। और इन चारों में भी से भी उदयपुर सबसे नंबर 1 पे आया है। उदयपुर को नंबर 1 चुना गया है क्योंकि 7वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। जोधपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, माउंट आबू को 26वां और जयपुर को 27वां स्थान भी पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 28 में 4 शहर ही हमारे यहाँ से आए हैं, जबकि एक टाइम पे राजस्थान के 8 से 10 शहर हमेशा टॉप शहरों में शामिल होते थे। तो हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय भी कि हम हमारे राजस्थान के बाकी शहरों को भी सूची में लाएँ, इस तरह की सूची में लाएँ। सब मिलकर प्रयास करें कि राजस्थान बहुत स्वच्छ रहे, क्राइम फ्री रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे यहाँ आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन भी पर्यटन से संबंधित हमने लिया है। वर्तमान में प्रदेश में कितने टूरिस्ट सर्किट है? और ये राजस्थान पत्रिका का आज का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा 10 और चौथा है 11। तो सही उत्तर है राजस्थान के अंदर अभी 10 जो है टूरिस्ट सर्किट है, जो कि 25 जिलों को कवर करते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा अभी जो आज जो न्यूज़ आई थी वो इस बारे में थी कि टूरिज्म फॉर ऑल, कि हर व्यक्ति के लिए टूरिज्म उपलब्ध रहे, पर्यटन उपलब्ध रहे। इसकी थीम पे जितने भी अंधे के पर्यटन स्थल है उनको ढूंढ के निकाला जाएगा जिले स्तर पे और उनको जो है पहचान दिलाई जाएगी, इसका प्रयास है। तो टूरिस्ट सर्किट की न्यूज़ इसलिए इसमें शामिल की थी। टूरिस्ट सर्किट जाने हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं वो पुराने जितने भी हमारे जो नॉन जो प्लेसेज हैं, जितने भी किले हैं, महल है, हवेलियाँ हैं, उन सबको कवर करते हैं। लेकिन ऐसे स्थान भी अभी राजस्थान में काफ़ी हैं जो कि अभी भी पर्यटन नक्शे पर पहचान नहीं मिल पाई है, उसके लिए अभियान शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना 10 टूरिस्ट सर्किट जो है हमारे पास है। इसको आप फिर कभी डिटेल से हम कवर करेंगे कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट जो है राजस्थान के अंदर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज की जो सीरीज का है वो है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा अपने किस न्यूज़लेटर का विमोचन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा करवाया गया है? राजस्थान पत्रिका की आज की न्यूज़ थी ये। तो पहला ऑप्शन है HJU विमर्श, दूसरा है HJU संवाद, HJU चर्चा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखते हैं अगला ऑप्शन। आप सबको लग रहा होगा उपयुक्त सभी आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका उत्तर है HJU संवाद।
विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं प्रोफेसर सुधीर राजीव। ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा कि इस वक्त कुलगुरु, कुलपति पहले बोला जाता था इस पद को, लेकिन अब कुलपति को कुलगुरु कहा जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो इस विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है प्रोफेसर सुधीर राजीव। दहमी कला जयपुर का एक स्थान है जहाँ पे इस विश्वविद्यालय का भवन निर्मित हुआ है। उसके अवलोकन के लिए उप मुख्यमंत्री जो हमारे राजस्थान के प्रेमचंद बैरवा जी आए थे, और इस कार्यक्रम में ही जो एचजेयू का संवाद न्यूज़ लेटर इसका विमोचन करवाया गया। तो दोस्तों आज की जो हमारी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है, 12 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है न केवल ये 12%, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। बाकी जो इसकी व्याख्या है अगर आप ढंग से सुनेंगे और समझेंगे तो उम्मीद है कि वो भी आपके एग्जाम में मदद करेगी। और हम डेली इस तरह की जो सीरीज लाने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा लाने में लेट हो गए थे, लेकिन प्रयास रहेगा दिन तक आपको ये सीरीज जो है करंट अफेयर्स की डेली मिल जाए। अगर आप लोगों को हमारे पसंद आया हो वीडियो तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप हमसे और क्या सुधार चाहते हैं, हम उस पर काम करेंगे। साथ ही आज़ाद की जितनी बुक्स आती है उसे आप पढ़िए और आपको एग्जाम में उससे मदद मिलेगी, ऐसा हमारा पूरा आशा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।